शुरू करें। जय श्री राधे। स्वभावतोपास्त समस्त दोष मशेष कल्याण गुणैक राशि विहांगिनं ब्रह्म परम वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम् अंगे तु वामे वृषभानुजाम्बुदा विराजमाना मनुरूपसौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगलमय तथा आनंदमय नामानुरागी श्रोता समाज, हम और आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। देव दुर्लभ भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने अपनी शिष्यकर प्रदान कर, अपना सा स्वरूप प्रदान कर आपको इस परम धन्यवाद पात्र कलयुग में जन्म दिया है। इस देव दुर्लभ मानव शरीर का एकमात्र विषय है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति के साधन संसार में जितने धार्मिक ग्रंथ हैं सबों में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति के समान भगवान नाम ही साध्य और साधन भी हैं। अतः जितने श्रोता सुन रहे हैं सबको मेरी ओर से आग्रह है, जो अपने इष्ट श्री जुगलनाम महामंत्र को अपने गले का हार बना लेंगे तो सदा सदा के लिए आबाद हो जाएंगे। जय श्री राधे। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हितोपदेश में आया है जब तक भय आया नहीं है तब तक उसे डरना चाहिए। जब आ गया तो डरना क्या है, यथाशक्ति उसे शमन करना चाहिए। तो कोरोना जैसी महामारी से डरना नहीं, अब तो अभ्यस्त हो गए हैं। केवल नाम लेते रहिए अपने आप। अरे आया है जद वेद स्वयं भयम आपन्न संसृतिम घोराम जन्नाम विषोग्रहम ततः सद्यो विमुच्येत जद विभेद स्वयं भयम। भयंकर से भयंकर आपत्ति में उलझ करके दलदल में फंस करके यदि अकस्मात आपके जीवा से श्री राधा रानी के मंगलमय नाम उच्चारित होता है तो तुरंत तत्क्षण नाम उच्चारण में देर है, उससे पहले ही डर के मारे सारी विघ्न बाधाएँ महामारी आदि दूर हो जाती हैं। जय श्री राधे। एक बात सुना दूँ, कल हमारी
मिथिला नरेश, राजा जनक की दुलारी, सुनैना कुमारी, चक्रवर्ती सम्राट, राजराजेश्वर अयोध्या नरेश, श्री दशरथ जी के की बड़ी पुत्रवधू श्री राम वल्लभा जानकी नवमी थी। अपने वृंदावन से संबंधित सभी जगह बड़े धूमधाम के साथ श्री जानकी नवमी महोत्सव मनाई गई। समस्तीपुर जिला में निम्बार्क धाम दसौत में बड़े आनंद के साथ जानकी नवमी मनाई गई। मधुबनी जिला आनंद वृंदावन झंझारपुर रेलवे स्टेशन पर वहाँ भी बड़े समारोह के साथ श्री जानकी नवमी मनाई गई। और प्रतीक वृंदावन बथई घाट में वहाँ के सपत्नीक भक्त घनश्याम बाबू तथा श्रीमती श्यामा देवी दोनों के द्वारा सहयोग प्राप्त करके वहाँ के श्री राघव जी बड़े आनंद से जुगल सरकार की झांकी की और भोग भाग बड़े आनंद के साथ लगाकर श्री जानकी नवमी महोत्सव का राधे राधे हुआ बड़े उल्लास के साथ। अब वृंदावन में तो कहना ही क्या है, जगत प्रसिद्ध पर्यटक केंद्र, रसधाम, रसों के द्वारा संसेवित जुगल किशोर की क्रीड़ा स्थली श्रीधाम वृंदावन में अवस्थित बड़चौरास को उसमें अकेले एक मिथिला कुंज है। इसमें महामंडलेश्वर किशोरी शरण की अध्यक्षता में बड़े समारोह के साथ जानकी नवमी मनाई गई। जय श्री राधे। अब आइए अपने विषय पर हम आते हैं। 2 बार नाम ले लीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल का प्रसंग था अलौकिक पालने पे अलौकिक मातृ स्वरूपा। अलौकिक मैं इसलिए कह रहा हूँ, श्री श्याम सुंदर की माता जी का नाम है जसोदा। जसोदा शब्द का अर्थ होता है यशो ददाती जैसा जसोदा, जो हमेशा अपने जीवन में जस का दान करती है। कोई रुपया पैसा सोना चांदी जमीन जाल मकान आदिकों का दान करते हैं, किंतु श्रीमती ब्रजरानी नंदगेहिनी जसोदा जी ने जस का दान किया। और गीता में आया है दातव्य मृत दानम दिए थे अनुपकारी ने। भक्त किसी को कुछ देता है, उससे कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा स्वप्न में उसको नहीं होती है। ब्रजगेहिनी ब्रजराज गेहिनी श्री जसोदा जी दान करती हैं। क्या दान करती हैं? जस का दान करती हैं। सुपात्र को देती है। कौन सुपात्र कौन है? अरे सर्वश्रेष्ठ, जिस दृष्टि से देखो नंबर 1 सुपात्र भगवान श्री कृष्ण हैं। श्रीमती जसोदा जी जो भी काम करती हैं उससे उनको जस मिलता है। वो सारा जस तो दियम वस्तु गोविंदो तो हमें समर्पित करके से अपने लाल घनश्याम श्री श्याम सुंदर को समर्पित कर देती हैं। इसलिए इनका नाम जसोदा है। जो सदा जस का दान करेगी तो उसकी कोख से त्रिभुवन ललाम श्याम सुंदर का प्राकट क्यों नहीं होगा। तो बड़े आनंद से माता जसोदा जी को एक और रोहिणी मैया धीरे धीरे झुला रही थी। इतने में आ गई कौन? पूतना। कल बात आई थी श्याम सुंदर को गोदी में उठा कर के पलना से अपने गोदी में विराजमान कर लिया। इतने भगवान श्याम सुंदर नेत्र बंद करके अपने भक्त राज शंकर जी का ध्यान किया। अब देखिए ऐसा अलौकिक सुंदर संजोग कैसे हो रहा है। तो पूतना के पूर्वजन्म की ओर थोड़ा ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। पूतना पूर्वजन्म की कौन थी?
देखिए इसका नाम है रत्नमाला और भगवान के प्रहलाद जी के वंश परंपरा में आई है। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन जी के पुत्र कौन हुए? श्री बलि जी। बलि महाराज बड़े धार्मिक थे, इतने धार्मिक थे उनसे जो भी कुछ कोई मांगता है दे देते थे। तो हार गए एक बार देवताओं से, तो दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य जी ने उनको विश्व विजय नाम का यज्ञ कराया। तो उस यज्ञ में सबके सब विराजमान, ब्रह्मचारी एक तरफ, माताएं एक तरफ, राजघराने परिवार एक तरफ, सबके सब ब्राह्मण शुद्ध वैश्य सबके सब विराजमान हैं। इतने में भगवान श्याम सुंदर ने सोचा क्या किया जाए। भगवान श्री कृष्ण का बावन के रूप में पदार्पण होता है। ऐसा विलक्षण रूप है उनका जो उनके रोम रोम से प्रकाश आवा, उनकी रोम रोम से आवा प्रभा कांति 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। जो ही यज्ञ स्थल में आते हैं श्री बामन जी, इतने में रत्नमाला जो बहन थी इनकी, किनकी? श्री बलि जी की, उन्होंने देखा, हाय कैसा बढ़िया बच्चा है, मुझको अच्छा नहीं है। हे श्रीमन नारायण, हे सर्वेश्वर, हे देवर्षि नारद जी की कृपा पात्र थी। हे गुरुदेव, क्या मेरे भाग्य में ऐसा बालक नहीं होगा? अब मन ही मन नाम लेती है। नाम जो लेगी, जो मानव नाम लेगा और किसी प्रकार की अभिलाषा करेगा तो नाम भगवान, तो भगवान श्री कृष्ण की समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। भगवान से ही बड़े हैं नाम भगवान। नाम भगवान की शरण जो जीव लेगा, जो इच्छा करेगा उसकी पूर्ति नाम भगवान अवश्य कर देते हैं। चाहे अब करें, चाहे कुछ देर बाद करें, चाहे जन्मांतर में करेंगे, करके छोड़ते हैं। तो आपने सोचा रत्नावली ने, यदि ऐसा बालक मुझे होता तो मैं बड़े आनंद से अपने गोदी में बिठाकर, आंचल से ढककर, अपना बोबो से मुख में दे करके बड़े आनंद से दूध पिलाती। ये दूध पिला रही है भगवान को, नेत्र बंद करके ध्यान में मस्त में। इतने में थोड़ी देर बाद भगवान को अपने स्तन का दूध पिला रही है मानसिक, नेत्र बंद है। बामन जी के रूप में उनके गोदी में विराजमान है भगवान श्री रत्नमाला गोदी में, और चुचू चुचू कर दूध पान कर रहे हैं। अरे देना सीखो, भगवान का तो कुछ दो, कुछ भी दो। नहीं कुछ है तुम्हारे पास में तो मेरे द्वारा दिया हुआ जो पदार्थ तेरे पास में है, तो किसी ने पूछा आपने क्या दिया? भगवान का मैंने ही तो सब कुछ दिया तुमको। अरे 5 भौतिक शरीर दिया है, उसमें अमूल्य रत्न दिया है मन। तो ऐसा करो, अपने मन को मुझको चढ़ा दो, बस। तुमने मुझको मन दे दिया तो जैसी मेरी इच्छा होगी तदनुसार तुमको सुख के सागर में गोता खवाता रहूँगा। यह तो मेरा काम है। पहला काम तुम करो ना, कुछ देना सीखो। तो श्री रत्नावली बड़े मनोयोग से दूध पिला रही हैं। इतने में क्या लीला हुई, तो भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। विराट रूप धारण किया महाराज, सामने चारों ओर वृक्ष, रामबंध वृक्ष राजस्तु भेड़ सजनी घोषित। विराट रूप धारण करने वाले उन दिनों में जामवान थे। जामवान सतयुग में थे, त्रेता में थे, द्वापर में भी थे। द्वापर में तो अपनी पुत्री जामवती के साथ भगवान श्री द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र का पानीग्रहण संस्कार ही करा दिया था। भगवान को दमादी बना लिया, जमाई बना लिया, इससे ज़्यादा क्या होगा। किसी प्रकार का संबंध भगवान से जोड़ लीजिए। भगवान तो कहते हैं चाहे मुझे शत्रुता ही जोड़ो, मित्रता कर लो, किसी प्रकार संबंध जोड़ लो, तुम्हारा कल्याण होगा रहेगा। लेकिन हम दुर्भाग्य अनेक जन्म जन्मांतरों की कुसंस्कार की वासना से भ्रमित होकर अपने परम प्रेमास्पद देव दुर्लभ सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणारविंद में अपने मन को सुस्थिर करके उनके मंगल में नवामृत का रसास्वादन करने से अपने आप को अलग करते हैं। इसीलिए ऐसी दुर्दशा हो रही है। ठाकुर जी का विधान देखिए, अब नेत्र खुला, कान से आवाज़ गई अंदर। महाविराट जामवंत जी एक
एक विशेष आवाज़ करने वाली बाजा को लेकर के, दुंदुभी कहते हैं उसको, और 7 बार परिक्रमा भूमंडल कर दिया। अब बलि जी का राज नहीं रहा, बलि जी का राज नहीं रहा, अब वामन जी का राज हो गया। यह बात सुन कर के क्रोध के मारे तिमला उठी और कह बैठी मन ही मन, यदि ऐसा बेला बालक होता मेरा तो जहर दे करके मार देती। भगवान ने कहा, रतनमाला, तुमने 2 प्रकार की इच्छा व्यक्त की हैं, तुम्हारी दोनों प्रकार की इच्छाओं की हम पूर्ति कर देंगे। देखिए ठाकुर जी का विधान क्या विलक्षण है। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या विलक्षण बात कहते हैं, प्रणत कुटुंब पालन हो रहा है। प्रणत, जो जीव मनसा वाचा कर्मणा भगवान सर्वेश्वर रामकृष्ण की शरण लेता है तो उसका तो कल्याण करते ही हैं। आपका कोई नौकर है, वह बीमार होता है, उसके नाना प्रकार अवगत करके डॉक्टर मंगा करके उसको ठीक करा देते हैं आप। लेकिन उसकी माँ बीमार है, उसकी पत्नी बीमार है, उसका साला बीमार है, साले का साला बीमार है, उसमें अपने लोग अनमनस हो जाते हैं। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, जो मनसा वाचा करना सर्वेश्वर श्याम सुंदर की शरण लेता है, उनके मंगल नाम का जाप करता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है, भजन करता है, तो कहते हैं उसके कुटुंब परिवार के, उसके लड़के बच्चे कुटुंब परिवार सगे संबंध सबों का मंगल करने का, संतारण करने का पूरा भार ले लेते। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, उसके पूरे कुनबा का पालन पोषण करके उसको राधे राधे करते हैं। अरे स्वयं भगवान नृसिंह जी ने कहा श्री प्रहलाद जी को, प्रहलाद जी का मन उदास हो गया कि भगवान से मेरे पिताजी ने वैर किया, न जाने किस लोक में जाएंगे। भगवान अंतर्यामी नृसिंह जी ने कहा, भक्तराज प्रहलाद क्यों घबराते हो, त्रिसप्तभी पिता पूतो, तुम्हारे पिता के 7 पुरखा पहले के अब तक के सबका कल्याण हो गया, तुम्हारी माता के 7 पुरखों का कल्याण हो गया। और सुन लो, गारंटी के साथ कहता हूँ, नृसिंह भगवान कहते हैं, तुम्हारे बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के जो 7वीं पीढ़ी होगी, वहाँ तक का तुम्हारे आने से कल्याण हो गया, तुम घबराते क्यों हो। अब देखिए ठाकुर जी का विधान, पूर्व जन्म में इसने ऐसा किया रत्नमाला के रूप में, अब यहाँ आ गई है विष लगा करके, कल बात बहुत आई, अब यहाँ बैठ करके सोचती है अब क्या करूँ, इतना सुंदर सुकुमार, दूध के फेन के समान ज़्यादा कोमल है, इसको मैं जहर कैसे पिलाऊं। तो आँख बंद कर लेती है। अभी तक अपना अपना स्तन भगवान के मुख में नहीं दिया है, उनको उठा करके अपनी गोदी में रखती है ना, तो उनके सुंदर सुकुमारांग का स्पर्श प्राप्त करते ही इसकी नस नस रास आनंद के सागर में हिलोड़े लगने लगती हैं। तो आपने सोचा क्या किया जाए, तो भगवान के नाम का जाप करते हैं, प्रभु मैं जिस उद्देश्य से आई हूँ उसकी पूर्ति में करना चाहती। भगवान ने कहा चिंता क्यों करती हो, हमने अपने भक्तराज को बुला लिया है। भक्तराज आगे सामने खड़े हो गए। भगवान श्री शंकर जी ने कहा बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। देखिए हे आशुतोष भूत भावन शंकर जी, हम तो आए हैं ब्रज में, माखन मिश्री आदि स्वयं खाएंगे, ब्रजवासियों को खूब खिलाएंगे, चकाचक माखन चूरना में रखवाएंगे। लेकिन बीच में ये आ गई, कोई बात नहीं। तो देखिए इसने अपने स्तनों में हाल विष लगा रखा है, तो इसका दूध मैं पी लेता हूँ, आप पहले विष का पान कर लीजिए। तो भगवान श्री शंकर जी ने कहा प्रभु एक मेरा निवेदन है, बताइए। निवेदन क्या है, तो आपको विष देने की दृष्टि आई है, मेरे इष्ट, मेरे सर्वेश, मेरे देवता, मेरे सब कुछ आप हैं। अब मेरे इष्ट को नुकसान करने के लिए, कष्ट पहुंचाने के लिए इसने संकल्प किया है, मैं इसको दंड दूंगा। भगवान का अच्छा पहले आप विष को पान करिए ना, या विष के पास साथ ही साथ मैं कुछ और करूंगा तो ठीक है।
परम सुंदर सुकुमारी है। इधर नाम ध्वनि चली रही है, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। नाम ध्वनि के साथ साथ भगवान शंकर श्याम सुंदर दोनों की जो बातचीत हुई वह भी जान लेती है, क्योंकि भक्ता है। भक्त जो होता है भगवान के हृदय की बात सोच करके समझ करके सेवा करता है। अब आपने सोचा कि आपकी इच्छा दूध पीने की है और आपने अपने भक्त को कहा है, भक्तराज को कहा है, शंकर जी को विषपान करने के लिए, बहुत बढ़िया बात है। भक्त भगवान के बीच में मैं एक दासी हूँ, मेरा तो कल्याण अब सुनिश्चित है, ऐसा सोच करके अब नाम जाप करती है। अब धीरे धीरे अपना स्तन भगवान श्री कृष्ण के छोटा सा मुखारबिंद उसमें दे देती है। भगवान ने क्या किया, तो अपने दोनों हाथों से उसका स्तन पकड़े कि अब लीला कुछ और होने वाली है। उधर भगवान श्री शंकर जी आ गए हैं। रोषे समम विष का पान, क्रोध का अधिष्ठात्री देवता भगवान शंकर होते हैं। भगवान शंकर ने विष का पान किया, विष के पान के साथ साथ उसके प्राण का भी अपहरण कर लिया। अब तो जो है प्राण निकलने लगे, इतनी भयंकर वेदना हुई, इतनी भयंकर वेदना हुई। क्यों? राक्षस कुल में जन्म लिया था ना, इसीलिए सब कुछ होने के बावजूद भी भगवान कहते हैं किसी प्रकार से करो, तुम्हारा कल्याण होना सुनिश्चित है, इसमें दो राय नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, उसने जो माया का रूप बनाकर आई थी, तो मायापति के सामने किसी और की माया चलती नहीं है। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने जो ही अपने दोनों करार बिंद से 6 दिन के हैं, 6 दिन के श्री कृष्ण चंद्र, छोटे से छोटा सा स्वरूप है, छोटे छोटे दोनों हाथों से उसके स्तनों को पकड़ा। उसके स्तन मोटे थे। अब भगवान श्याम सुंदर ने चुसुर कर दूध पीना शुरू कर दिया। अब उसने ऐसा भयंकर रूप धारण कर लिया। महाराज जी श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, त्रिगव्य तरद्रुमाम, अर्थात एक गव्युति होता है 2 कोष का, अमर कोशकार कहते हैं गव्युति कुरसद्वयम। एक गव्युति 2 कोष का, 3 गव्युति अर्थात 6 कोष का रूप धारण कर लिया इसने। भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के हैं, अब पूतना 6 कोष का रूप धारण कर लेते। आप ही बताइए, 6 कोष का स्वरूप जिसका होगा, उसका स्तन कितना बड़ा होगा, उसका हाथ पांव कितने बड़े होंगे, उसका मुँह, उसका उदर, उसका जंघा कैसे कितने बड़े बड़े होंगे। भगवान श्याम सुंदर उसके स्तन को पकड़ करके अपनी छोटी छोटी करना नेत्रों के द्वारा पूरे ब्रज को देखते हैं। और जो ही उसने सा मुंचाल में प्रभासनी, अरे लाला छोड़ 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 छोड़, जो जोर से आवाज़ निकाली, तो उसके अपने लाला को अपनी गोदी में रख करके ऐसा सुंदर स्वरूप धारण कर स्वंग बना रखा है। रोहिणी जसोदा जी मंत्रमुग्ध हो गई थी। उसने भी नेत्र बंद करके इस स्थिति का अवलोकन कर रही थी। इतने में जो हल्ला हुआ, छोड़ छोड़ छोड़, दोनों के नेत्र खोले। विशाल रूप देख करके 6 कोस का, अरे बताइए 6 कोस 18 किलोमीटर हुआ। राधे 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 राधे। ऐसा विलक्षण बाल उड़ रहे थे, उसका लाल लाल बाल थे, आँख मारवाड़ के कुआं के समान गहरा। आप जब जाएंगे वृंदावन मतलब बरसाना, तो श्री जी के मंदिर से पहले जयपुर महाराजा का मंदिर है। जयपुर महाराजा ने एक पहाड़ की चोटी पर कुआं खुदवाया। उसके पानी का दर्शन नहीं होता है। जब ललाटन तब सूर्य होते हैं, सूर्य आकाश में आते हैं, तब सूर्य की रोशनी जब पड़ती है कुआं में, तब पानी दिखता है, इतना गहरा है। उस कुआं से मंदिर में भोग लगता है। मारवाड़ के गहरे कुआं के साथ उसकी आँखें हैं। भगवान ने सोचा ये तो ठीक नहीं,
इतनी बड़ी लाश को जलाने के लिए हम अपने गोकुल की पेड़ पौधा को नहीं कटवाएंगे। तो कंस का एक बगीचा था 6 कोस लंबा चौड़ा, गोकुल से दक्षिण दिशा में। उसको तो इतनी वेदना हुई, भगी उधर की ओर। और वहाँ बड़े बड़े पहलवान रहते थे, बहुत सारी भैंसें रहती थी। 6 कोस का लंबा चौड़ा बगीचा है। खूब दूध पीते थे, दूध निकाला, कच्चा दूध ही पीते थे। 15, 10, 12, अरे 11 किलो दूध पीने वाले एक महात्मा को हमने देखा समस्तीपुर जिला में। पचगामा नाम का गांव है, वहाँ एक महात्मा भोला दास महाराज थे। वो स्वयं का हमसे, वो पहलवान थे। 11 एक सांस में 11 किलो दूध पीते थे। वो बहुत विलक्षण चरित्रवान थे, भजनानंदी थे, संत से भी थे, बड़ा स्थान था कर रहा हूँ, है सो नहीं कर रहा हूँ, था। तो इन्हों दिवसागता ठाकुर जी का विधान है। कलयुग की मार बड़ी तगड़ी पड़ रही है आजकल। सफ़ेद कपड़ा में ही तो दाग लगेगा, लाल पीला और काला आदि में दाग कम लगता है, सफ़ेद में दूर से ही दिखाई देता है। तो ठाकुर जी की कृपा से बड़े बड़े पहलवान रहते थे, उसमें दूध मक्खन बादाम छकते थे, खूब चकाचे राधे करते थे। पूतना गई, पूतना का विकराल रूप देखकर सब घबराए। भगवान ने क्या किया, उसके स्तन को पकड़े हुए हैं, उसके पाँव की ठोकरों से जितने पेड़ थे सबको उखाड़ करके उस पहलवान और भैंसों को मार डाला। एक भी पहलवान नहीं बचे, दंड बैठक करने वाले, एक भैंस नहीं बची, सारे पेड़ उखड़ गए। अब वो अर धूम करके गिर पड़ी। अब 6 कोस का लंबा उसका शरीर। भगवान श्री राम सुंदर 6 दिन के, उसका मोटे मोटे दोनों स्तन, लंबी छाती। अरे साइकिल सीखने के एक फील्ड समझ लीजिए आप, इतना बड़ा। अब भगवान श्याम सुंदर दोनों स्तनों के बीच में विराजमान है। गोपियाँ सबकी सब बड़ी तेजी में भक्ति है। ठाकुर जी का विधान देखिए। इससे पहले सवेरे आज श्री नंद बाबा ने कहा जो कंस को टैक्स देना जरूरी, वार्षिक टैक्स, वो बात अलग है, फिर आएगा समय कहूँगा। ब्रजबालक कम थे। नंद बाबा के साथ सबके सब बहुत दिन हो गए थे, मथुरा नहीं गए थे। मथुरा देखने के लिए सबकी इच्छा थी, इसलिए नंद बाबा ने कहा चलो, वो सबके सब उधर गए। इधर लीला दूसरी हो रही है। भगवान श्याम सुंदर उसकी छाती पर बैठ करके पूछते हैं, पूतने मैंने तुमको नहीं बुलाया था, तुम अकस्मात मेरे पास आ गई थी। छोटे बच्चों का स्वभाव होता है स्तनंधे से स्तन एव जीविका, त्वया च दत्तम स्वयं मानने मम मया च पीतम मृषे यदि त्वया कथम मम आगा स्वयं कथताम। अरे पूतने, छोटा बच्चा जो होता है उसको यह पहचान नहीं रहती है कि मेरी माँ है कि धोबिन है कि चवारिन है कि क्या है। जो कोई माता जी आकर के छोटे बच्चों को अपनी गोद में लेकर स्तन देती है तो चुचुर चुचुर करके पीने लगता है। तो मैंने तो तुमको बुलाया नहीं, तू आकर के हमारी दोनों माताओं के बीच में बैठकर आप पालना से मुझे अपनी गोदी में ले लिया, आपने स्तन को मेरे मुँह में ठूंस दिया। मुझको तो जो देता है मैं उसको स्वीकार करता हूँ, तो तुमने मेरे मुख में अपना स्तन ठूंस दिया। स्तन है स्तन जीविका, स्तन कहते हैं दूध को। तो दूध पीने वाला जो बच्चा छोटा होता है उसकी जीविका है दूध पीना। तुमने नौजा ने कहाँ से आकर के मुझको अपनी गोदी में रखकर अपना स्तन मेरे मुख में दे दिया। अब मैंने तुम्हारी बहू को चुसुर चुसुर करके चूसा, इसमें तू मर गई तो सच सच बोल, इसमें मेरा क्या दोष है। वो कहते नहीं लाला, आपका कोई दोष नहीं है, मैंने जैसा किया उसका फल मुझे मिला। बड़े आनंद से राधे राधे कर रहे हैं। अब देख क्या लीला होती है, वहाँ तो किलकारियाँ मार रहे हैं, इधर गोपियाँ झुंड की झुंड पहुँचती हैं। राधे श्याम जी इतनी ऊंची, उसकी छाती पर कौन चढ़े। तुरंत सीढ़ी लगा कर नशे नहीं लगाई। गोपी शब्द का अर्थ होता है
गोपु रक्षण धातु से गोपी शब्द की निष्पत्ति होती है, अर्थात रक्षति, पाति, रक्षति, कम रक्षति, सर्वेश्वरम सर्वाधारम सर्वन्यायकम। श्री कृष्णम अपि रक्षति जैसा गोपी, जो समस्त ब्रह्मांड की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण की रक्षा करे, उस तत्व का नाम है गोपी। ठाकुर जी की कृपा से खट 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 करके चल सीढ़ियों की तरफ ऊपर गई। अब भगवान श्याम सुंदर ने देखा मैं चक्कर काट रही हूँ, मैं 6 दिन का हूँ, ये लोग देख लेंगे ठीक नहीं। तुरंत राजचंद्र बड़े आनंद के साथ वहाँ लेटे हैं, हाथ पाँव का ऊपर नीचे करते हैं। एक गोपी गई बड़े आनंद से उठाकर अपनी गोद में लेकर के नशेनी से नीचे उतर आती हैं, और सब के सब चली आती हैं गोकुल में नंद प्रांगण में। नंद हुआ के प्रांगण में आकर के आंगन में आकर के लाला को नीचे ब्रजरज में विराजमान कर देती हैं। चारों तरफ गोपियाँ हैं, माता जसोदा जी बिल्कुल जय गोपाल हैं, मर गई है मानो, तो उनके मंगल में विग्रह से लाला का स्पर्श करा दिया। मरी हुई लात मानो जान जैसे आ गई, उसी प्रकार से श्रीमती रोहिणी जसोदा जी बड़े आनंद से जिंदी होकर बैठ गई हैं। अब उनका श्री श्याम सुंदर का उपचार होगा, यह कल करूँगा। तब तो आप 2 बार नाम लीजिए। कहने का बात चली थी परसों तरसों, नामी से नाम बड़े हैं भगवान के। अब देखिएगा कल प्रत्येक अंग का स्पर्श करती हुई गोपियाँ इन्हीं के नामों के द्वारा इनका अभिरक्षण करेंगी, इनकी रक्षा करेंगी। आज 2 बार नाम ले लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।